राइट, राइट। तो जैसा आपने ज़िक्र किया ई-कॉमर्स का, हमारी काफ़ी टॉपिक्स पे बात हुई। आपका सबसे ज़्यादा पीक आपने कब देखा बिज़नेस का? जैसे आपने शुरू किया होगा एक टाइम पे, आपने फिर स्केल किया होगा, आपने जैसे अलग-अलग चीज़ों का ज़िक्र किया, ऑनलाइन बूम आ गया, तो आपने वो एक ग्राफ होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, वो आपका कौन-सा समय था? आप भरोसा नहीं करोगे वैसा समय था, कौन-सा? कोविड का समय। अच्छा, मतलब 2020 की बात कर रहे हो, 2020-21? यस 2020-21 की। देखिए, कोविड वाज़ अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर माय बिज़नेस। हमने अपने लाइफ़ का आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, बेस्ट ईयर हमारे कोविड के जो 2020, 21 और 22 ये हमारे लिए सबसे गोल्डन पीरियड थे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे डिमांड थी हमारे पास। ओके। हाँ, उस समय तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे 2020 में, ये मैं थोड़ा इक्वेशन समझना चाहूँगा। 2020 में तो काफ़ी चीज़ें, सी आई हैव दिस परसेप्शन, उस समय काफ़ी नए बिज़नेस उभर के आए, हुँ। ई-कॉमर्स बूम हुआ था। बट जब हम साड़ी खरीदने की बात करते हैं, ठीक है? उस टाइम पे इतने फंक्शंस वगैरह हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। हुँ। तो ये बूम कैसे हुआ 2020-21 की, जैसा आप बात कर रहे हो? ओके। देखिए, हम जो चीज़ बनाते हैं ना, ये एक लग्ज़री चीज़ नहीं है, ये एक ज़रूरत वाली चीज़ है। राइट, राइट, देखिए, राइट। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ कभी शादी और फंक्शंस ये सब कभी रुकने से रहे। अपन ने देखा कोविड भी आया, सब कुछ आया, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, कोई भी शादी कोई रुकी नहीं है। हाँ, 500 जन का फंक्शन होता था, वो 100 में हुआ, 50 में हुआ, बट हुआ ज़रूर, हुआ ज़रूर, हुआ ठीक है? और सबको चाहिए, नए कपड़े सबको चाहिए। सो इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स अपने कंट्री ने फेस किए हैं, ठीक है? पूरे 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 वर्ल्ड ने फेस किए, बट कहीं भी ये वाला जो अपना चीज़ है साड़ी, जैसे इंडियन जो मैरिज होती है उसमें साड़ी तो चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा जो बूम आने का रीज़न ऐसा था कि ऑफ़लाइन बिज़नेस पूरा ठप हो चुका था। लोग घर से बाहर नहीं निकलते, डर लगता था। देखिए जो मार्केट का मूवमेंट था टू एंड फ्रो वो भी बंद हो गया था। लोगों को डर लगता था घर से निकलना। घर में शादी तो है, बट जाए कहाँ? अब आप सोचिए कि पूरे इंडिया में लाखों शॉप है, बट जाने से लोग डर रहे हैं। लेडीज़ को हाँ, लड़की को साड़ी तो खरीदनी है। वहाँ पाबंदी आ गई थी, बाहर नहीं जा सकते थे। तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मार्केट में डिमांड थी और सप्लाई ई-कॉमर्स ने पूरी की। ओके। तो आप ये सोचिए कि जनरली अगर आप ई-कॉमर्स का परसेंटेज अगर मार्केट रेशियो बिफोर कोविड अगर आप कंसीडर करते हैं, तो वो आई गेस 8 टू 10% था कि अगर 1 लाख साड़ी की डिमांड है, तो उसमें से 8 से 10 हज़ार साड़ी ऑनलाइन के थ्रू जा रही है। आप ये सोचिए कि जहाँ पे पूरा ऑफलाइन का सप्लाई रुक चुका है और डिमांड तो है ही, ठीक है, 100 की जगह डिमांड 50 की हो गई, 60 की हो गई। ऑफलाइन से कुछ सप्लाई पूरा नहीं हो रहा है, तो वो डिमांड कहाँ शिफ्ट होएगी? समझ गया। हाँ। तो उसमें भी कैसा हुआ था, इफ आई कैन रिकलेक्ट, 2020 में ना, आई थिंक 1-2 महीने के लिए शायद पाबंदी आ गई थी कि अमेज़न वगैरह जितने भी ई-कॉमर्स हैं, तब सप्लाई कुछ समय के लिए बंद, एकदम लॉकडाउन लग गया था, कुछ समय के लिए बंद हो गया था। यस, फिर शायद 2-3 महीने में वो दोबारा शुरू हुआ था। यस, दिस इज़ व्हाट आई कैन रिकलेक्ट, यस, परफेक्ट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो, नो दैट वाज़ परफेक्ट। जो 2 या 3 महीने जो एकदम ही वर्स्ट पार्ट था ना, वो केवल एक बेसिक कमोडिटी और ये सब जो चीज़ें थी। क कंप्लीट ई-कॉमर्स पोर्टल उसपे शिफ्ट हो गए थे कि जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, मेडिकल सप्लाइज़ एंड ऑल, खाने-पीने की चीज़ें, वो सब अवेलेबिलिटी उसमें थी, ओके? उसके बाद सब कुछ ईज़ हो गया था। मतलब नॉर्मली ई-कॉमर्स में धीरे-धीरे सब कुछ खुलने लग गया था। लॉकडाउन भी बीच में हटा था फिर। हाँ, लॉकडाउन भी हटा था और सब कुछ खुलने लग गया था। हम लोग अपने प्रोडक्ट्स लाइव कर सक रहे थे। सब कुछ बिज़नेस मतलब ऑफलाइन में जितना बिज़नेस स्मूथ आते-आते टाइम लगा, हमारा उससे काफ़ी जल्दी हो गया था। एंड दैट वाज़ द मेन रीज़न कि यार हमारा बिज़नेस बूम हो गया था एकदम। ओके। तो इसको अगर हम जैसे परसेंटेज पे बात करें, जैसे अब होता है ना कि हमारा पिछले साल से कंपैरेटिवली एक जो स्पाइक होता है, इंक्रीज़ होता है, हाँ, कितना प्रतिशत था वो उस समय? अगर मेरे बिज़नेस में मैं अगर बात करूँ तो दैट वाज़ अराउंड 700%। ओह! नाइस। येस, बिकॉज़ जहाँ हम लोग डेली का 600-700 साड़ी अगर हम लोग बेच रहे थे, तो वो डेली का समझिए हम लोग 3000, 4000, 5000 साड़ी पे टच हो गए थे सप्लाई में। और वो भी हमारी प्रोडक्शन की लिमिटेशन पे, डिमांड तो उससे भी ज़्यादा थी। ओके। हाँ, बिकॉज़ पूरे इंडिया और कंप्लीट एवरीबॉडी वाज़ शॉपिंग ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोकल शॉप्स बंद थे, इसलिए। उस टाइम पे आई थिंक इकोसिस्टम काफ़ी चेंज हो गया और ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा बूम भी हुआ, येस। क्योंकि नॉट जस्ट जैसे एक तो खरीदना हो गया, इवन क्लासेस, मीटिंग्स, ये सब ऑनलाइन होने लगे, जो अभी हमने कभी सुना नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग तो चलता आ रहा है हुँ। कॉन्सेप्ट, इतना कोई नया नहीं, लेकिन उस समय तो ऐसा लगा यार सब चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है पॉसिबल। देखिए कोविड बहुत ही टफ टाइम था पूरे इंडिया के लिए, सब पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत टफ टाइम सब था। बहुत। बट आई गेस दैट वाज़ द डिजिटल टर्न फॉर द वर्ल्ड। सुविधा पहले भी अवेलेबल थी, सब कुछ था, बट घर बैठे थे सब लोग, कोई ऑप्शन था नहीं। तो लोगों ने इतना एक्सप्लोर किया, मतलब टेक्निकली इतना लोग साउंड हो गए। 40-50 साल वाले जो कभी ऐसा बोलते थे कि यार ये मेरे से नहीं चल पाएगा। ये टेक्निक, ये मोबाइल ना मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा। यार दे आर सुपर स्ट्रांग नाउ।
वो 2 महीने 3 महीने में उनको भी सब कुछ यूज करना आ गया। यूज टू भी हो गया ना, अब जैसे हमारे एल्डर्स हैं, हम्म। एक समय जब फेसबुक आया था तो बिल्कुल नई चीज थी। अब आप देखोगे हमारे से ज्यादा तो काफी बार ऐसा लगता है एल्डर्स व्हाट्सएप पे वो ज्यादा लगे हुए हैं हमारे से ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली। तो वो आदत उन्हें पड़ी कोविड से, क्योंकि सब घर बैठे। पहले एक जनरली लाइफ चलती थी, सुबह उठते थे लोग, खाना पीना खाते थे, ऑफिस जाते थे, वर्क लाइफ एक बेसिक चलता था। इसके बाद सभी लोग घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, तो सबको एक डिजिटल दुनिया की आदत पड़ गई वहां से। जैसा हमने बात की बिजनेस में बूम आया, आपने बताया 2020 2021 में यू नो 700% देयर वाज अ स्पाइक इन द बिजनेस, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, परसेंटेज ऑफ कोर्स। अब जहां तक मैं बिजनेस को समझता हूँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कि एग्जैक्टली। रोलर कोस्टर होता है। अब हमने बात करी प्रॉफिट एक अच्छे फेज की, क्या कोई डाउनफॉल भी आया था? हम ये तो नहीं कह सकते कि ग्राफ ऊपर ही हमेशा जाना है, नीचे भी आता है कभी ना कभी। ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ये जितना फेज़ अच्छा जिस स्पीड से ग्रो हुआ था ना, उसी स्पीड से ये फेज़ ने पॉज़ भी लिया। अच्छा, जी। ऐसा क्या हुआ? देखिए कैसा हुआ था, मैंने आपको जैसे बताया कि टेक्सटाइल कंप्लीट बिज़नेस 2 मोड में था, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ऑफलाइन। ठीक है? तो जब पूरा मार्केट बंद था, ई-कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? जो कोविड के बाद, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया था और ऑफलाइन वाले एक तरफ से सब बैठे थे और एक कंप्लीट टेक्सटाइल बिज़नेस का दे वर 90%, ठीक है? ऑनलाइन एक छोटा-सा 10% का बिज़नेस था, मैंने आपको बताया। तो काफ़ी लोग देखिए कि यार ऑनलाइन में ऐसा क्या चल रहा है? हमारा काम था साड़ी बनाना और ऑनलाइन वालों को माल सप्लाई करना, ठीक है? तो जहाँ पे ऑफलाइन वाले सभी लोग फ्री हो गए, ठीक है? जहाँ पे माल बनाने वाले या जो भी लोग फ्री हो गए, वो हमारे सब कस्टमर्स के पास पहुँच गए। मतलब जिन्हें हम माल बना के दे रहे थे। अच्छा, हाँ, ओके। समझिए पहले डिमांड 100 की थी, तो कहीं न कहीं पे 100 की सप्लाई पूरी हो जा रही थी, ठीक है? अभी जब इतना बड़ा एक प्रोडक्शन मार्केट ऑफलाइन वाला जब फ्री हो गया है, मतलब समझ रहे हो आप, डिमांड के सामने सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम जैसों की वैल्यू खत्म। ओके। वो फेज़ ऐसा था कि हमारे जो भी कस्टमर्स थे, ठीक है? सब ने न्यू सप्लायर्स पकड़ लिए। तो अगर कोई दूसरे कंपनी ने किसी को कन्विंस किया होगा, मतलब मे बी शायद सस्ते में, ज़्यादा सस्ते में ऐसे कुछ बेचा होगा कि हम आपको, अगर कहीं से भी आपको मिल रहा है माल इतने में, हम आपको उससे कम दाम में देंगे, ऐसे ही हुआ होगा हाँ, कुछ? ऐसा ही हुआ था। देखिए कैसा होता है ई-कॉमर्स में एज़ अ सप्लायर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका है ना हर डिज़ाइन चलेगा, ठीक है? तो आपको बहुत स्टॉक बैकअप रखना पड़ता है। बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, मॉडलिंग के एक्सपेंसेस बहुत हेवी होते थे, टीम एक्सपेंसेस बहुत हेवी होते थे। सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करते थे, वो एक हमें बहुत ही एक्स्ट्रा चार्ज इनकर करते थे कि भई 5 पीस की भी डिलीवरी, 4 पीस की भी डिलीवरी, ये सब एक हमें बहुत चार्ज इनकर करते थे। तो एक बेयर मिनिमम प्रॉफिट होता था जो हमें र रखना पड़ता था। और पैरेलली ऑफलाइन का जो बिज़नेस है ना, वो बहुत ही थिन मार्जिन पे चलता था, ठीक है? अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो एक साड़ी के पीछे 30-40 रुपए तो हमारे ओवरहेड एक्सपेंस लगते थे, जो कि ऑफलाइन में नहीं थे। रीज़न ऐसा हुआ कि यार मेरी 400 की कॉस्टिंग वाली साड़ी थी, मैं आपको 500 में सप्लाई कर रहा था। ऑफलाइन वाला बंदा आया, 400 की साड़ी आपको 420 में दे दी। आपको क्या लगा? यार प्रतीक भाई ने तो आज तक मेरे से इतना महँगा माल दिया। वहाँ से ए, ट्रस्ट जाना चालू हुआ। बट उन्हें ये नहीं दिखा कि पीछे हमारा इतना एक्सपेंस भी लग रहा है। तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम आनी चालू हुई थी। ओके। जी। अब सामने वाले तो ये था ना कि सबको सर्वाइव करना है, हुँ। ठीक है? तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेच रहे हैं उनको सबको रीच आउट करो, और क्लोज करना है तो कम में बेच दो बेशक। बस। एक वो भी रीज़न था कि यार काम नहीं है, तो वो लोग भी और थिन मार्जिन में शिफ्ट हो गए हाँ, कि ठीक है, एक बार काम करना है। ऐसा होता है, राइट? हाँ, क्योंकि सर्वाइव करना ना, अब क्योंकि एक होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। येस कि एग्ज़ैक्टली, आपका माल पड़ा हुआ है, अब ठीक है भाई, जितने में लेना लो, कम एग्ज़ैक्टली। से कम काम तो शुरू हो। तो उस फेज का असर आपके उस बिजनेस पे फ़ेज़ हुआ। का असर ये था, पहले डिमांड 100 की थी, कहीं न कहीं पे सप्लाई 90-95 जा रही थी। हम लोग इतनी मेहनत करते थे उसके बाद भी। ओके, मतलब ये दो चीजें हुई। मैं इफ आई कैन अंडरस्टैंड बेसिक तरीके से समझे कि आपके जो क्लाइंट्स थे, हुँ, पहले वो आपसे खरीदते थे, हुँ। बीच में 2021 के बाद हाँ, लोगों ने, किसी वेंडर ने अप्रोच किया, हाँ। उनसे लेना शुरू कर दिया। येस एग्ज़ैक्टली। फिर जो है कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार अब इनसे ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, इससे अच्छा हम ही क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते? हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। दोनों चीजें हुई, कुछ लोग शिफ्ट कर गए हुँ, और कुछ लोगों ने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। एग्ज़ैक्टली। इससे आपका जो है अब आप इस- ये समझिए हर्ष भाई, उस टाइम कैसा होता है कि सप्लाई मेंटेन करनी है हमें, ज़बान दिया हुआ है, कमिटमेंट है, सर्विस देनी है। तो एक ना प्रोडक्शन का टाइम होता है। कोई कोई डिज़ाइन बनने में, जैसे प्रिंट की साड़ीज़ होती है या कोई भी टाइप की साड़ीज़ होती है, एक बेसिक ना 12-15 दिन का प्रोडक्शन होता है।
तो मुझे तो आपको सप्लाई देनी है, आप मुझे आज बोलोगे यार प्रतीक भाई इसका 800 साड़ी बेचो, 1000 साड़ी बेचो, तो आई हैव टू सेंड यू, ठीक है। तो पीछे प्रोडक्शन की लाइन होती है। ये पूरा जो साइकिल अटका, इसमें पीछे हमारे पास अराउंड 3.5-4 करोड़ का स्टॉक अटक गया। ओके, 3.5-4 करोड़, यस, उतना स्टॉक अटक गया मतलब। उतना स्टॉक अटक गया। एक हिसाब से कर्जा ही हो गया है तो। हाँ, बोल सकते हैं, बिकॉज देखिए मार्केट में गुडविल है, पैसा चुकाना है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ पे 60 दिन में चुकाना है वहाँ पे 90 दिन 100 दिन चुका सकते हैं, उतना सामने वाला बेयर कर लेगा, नो डाउट उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ। बट एक समय के बाद आपको पैसा ही देना है, ठीक है। उसके बाद वो इंटरेस्ट लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको एक समय के बाद पैसा ही उसको चुकाना पड़ेगा। तो अब इतना पीछे अगर बैकग्राउंड में स्टॉक अटका है तो नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि यार इसका पैसा कैसे चुकाएंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो फिर उसमें से आप फिर उभरे कैसे, मतलब कैसे, क्योंकि 3.5 करोड़ 4 करोड़ का माल, ऑफ कोर्स इट्स टफ, पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं है इस टाइम पे, तो कैसे आपने उसको। देखिए वो एक बहुत ही टफ पार्ट था लाइफ का, मतलब इतना वो 3.5-4 करोड़ का स्टॉक जब तक रोटेशन में था ना, तब तक वो कम लगता था, तब वो ऐसा लगता था कि यार ठीक है 50 लाख का बराबर का ही है। अब वो अटक गया ना 3.5-4 करोड़ का, तो वो 15-20 करोड़ के आसपास लगने लग गया, वो इतना ज्यादा भार हो गया। क्यों? ऑनलाइन का माल ऑफलाइन में नहीं बिकता है, ऑफलाइन में जनरली सिस्टम होता है सेट वाइज बिकता है, कलर वाइज, कलर के हिसाब से बिकता है। हमारे पास सिंगल डिजाइन सिंगल कलर में 20-20-30-30 हजार साड़ी पड़ी होती थी,